एक दिन माता यशोदा दही मथने में व्यस्त थीं और अपने लाला कन्हैया की लीलाओं को गुनगुनाते जा रही थीं। उसी समय बालक कन्हैया सुबह सुबह नींद से जागे और दुग्ध पान करना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने मैया यशोदा की दही मथने वाली मथानी को पकड़कर अपनी मैया को रोकने का प्रयास करने लगे। मैया यशोदा बड़े ही वात्सल्य भाव से अपने कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। उसी समय रसोई में गर्म होने के लिए जो दूध रखा था वो उबलने लगा और उन्होंने कन्हैया को गोद से उतारकर दूध बचाने के लिए रसोई की तरफ तेजी से दौड़ी। मैया द्वारा बीच में इस तरह छोड़कर जाने से कन्हैया को गुस्सा आया और उन्होंने एक पत्थर से दही वाली मटकी को तोड़ दिया और एकांत में जाकर ताजा ताजा मक्खन अपने छोटे छोटे हाथों से चाटने लगे तथा ओखली, लकड़ी का पात्र जो मसाला वगैरह कूटने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस पर बैठकर बंदरों को भी मक्खन खिलाने लगे। टूटी हुई दही की मटकी को देखकर मैया को समझने में जरा भी देरी नहीं लगी कि यह हरकत कन्हैया की है। अपने द्वारा की हुई इस शैतानी की वजह से प्रभु श्याम सुंदर भाई के कारण इधर उधर देखते भी जा रहे थे। इतने में मैया हाथों में एक छड़ी लेकर चुपचाप कन्हैया के पीछे पहुंच गईं। मैया के हाथ में छड़ी देखते ही बालक श्री कृष्ण ओखल से कूदकर भय से भागने लगे और माता यशोदा उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। कितनी अजीब बात है, जिन परमेश्वर को बड़े बड़े योगी सिद्ध और साधक बड़े बड़े अनुष्ठानों और तमाम विधियों से अनंत जन्मों के प्रयासों के बाद भी नहीं पकड़ पाते हैं, उन्हीं ब्रह्मांड के मालिक को माँ यशोदा आज पकड़ने की कोशिश कर रही हैं और प्रभु भी मैया के भय से भाग रहे हैं। जिनकी भ्रुकुटी के संकेत मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। बहुत देर तक दौड़ते हुए जब कन्हैया ने देखा कि मैया के चेहरे से पसीने की बूंदें आने लगी हैं, तब उन्होंने स्वयं ही अपने आप को पकड़वा लिया और अत्यधिक डरने का नाटक करने लगे। वे अपने हाथों से अपनी आंखों को मसल मसल कर रोने लगे और जोर जोर से हिचकियां लेने लगे। यहाँ पर भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि वह सिर्फ अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम के ही वश में है और किसी को भी समझना या पाना असंभव है। जब मैया यशोदा ने अपने लाला को इतना डरा हुआ देखा तो वात्सल्य प्रेम से उन्होंने सोचा कि कहीं मेरा लाला ज्यादा न डर जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत छड़ी को दूर फेंक दिया और उन्हें बांधने का निश्चय किया, जिससे भविष्य में वो फिर ऐसी शैतानी न करें। जिन जगत के परम नियंता का न कोई आदि है न कोई अंत, उन परमेश्वर को भला कोई कैसे बंधन में रख सकता है। लेकिन मैया यशोदा के अपने शुद्ध भक्ति से ऐसा करने का प्रयास कर रही हैं। मैया ने उन्हें ओखल में एक रस्सी से बांधना शुरू किया, परंतु वो 2 अंगुल कम पड़ गई। उन्होंने एक और रस्सी जोड़ दी, मगर फिर भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। इस तरह यशोदा जी ने एक एक करके घर की सभी रस्सियां जोड़ डाली, मगर बांधने में असफल रहीं। हर बार वही 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती थी। ये सब देखकर पड़ोस की और गोपियां और मित्र ग्वाले भी चकित थे। इतना छोटा सा बालक को बांधने में घर की सारी रस्सी लग गई, फिर भी वो बंध नहीं पाए। अगर सांसारिक तरीके से तो सिर्फ 2 फुट की रस्सी एक छोटे से बालक को बांधने के लिए होती है, मगर इधर तो 100 फुट रस्सी भी कम पड़ गई। इससे भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना उनकी स्वयं की इच्छा के कोई भी उन्हें बंधन में नहीं कर सकता है, भले ही उनका सच्चा भक्त ही क्यों ना हो। जब कन्हैया ने देखा कि अब मैया पसीने पसीने हो गई, थकान से माँ का चेहरा लाल हो गया है, तब उन्होंने स्वयं ही अपने आप को जानबूझकर मैया के द्वारा बंधवा लिया। जिन अखंड ब्रह्मांड के मालिक को ब्रह्मा शिव जैसे लोग भी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं, वही प्रभु आज मैया यशोदा के प्रेम के वश में आज अपने आप को बंधन में भी करवा लेते हैं। वाह रे वाह भगवान, क्या लीला है आपकी। वास्तव में उन परमेश्वर की लीला को समझना सांसारिक दूषित व्यक्तियों के समझ के बाहर की बात है। उनकी लीला को सिर्फ उनकी ही कृपा के माध्यम से समझा जा सकता है। दाम का एक अर्थ रस्सी भी होता है और उधर का अर्थ पेट होता है। अतः मैया द्वारा पेट के चारों ओर रस्सी से बांधने के कारण प्रभु का एक नाम दामोदर भी विख्यात है। प्रेम से बोलिए दामोदर भगवान की जय। इस तरह लाला को बांधकर माँ यशोदा घर के काम में लग गईं। हरे कृष्ण, राधे राधे।